हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा दोनों ही बुक से सिलेबस को कवर करूंगी। आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के मेरा मीडियम है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेगा। अब आपकी सिलेबस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी पढ़ चुके हैं, हमें एक आइडिया है कि नंबर्स क्या होते हैं। तो जस्ट प्रीवियस रिकॉल करने के लिए हम नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है उनका भी एक अच्छे से समस्या आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इट इज डिनोटेड कैपिटल एन, इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to infinity। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती हैं। अगर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को सेट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। एग्जाम्पल जैसे 1, 5, 9, 102, 206, 997 अप टू, जो भी नंबर्स 1 to इन्फिनिटी के बीच में आ रहे हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में ही नंबर लाइंस का कंसेप्ट भी पढ़ा था, संख्या रेखा। इसमें क्या होता है कि हम नंबर्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर्स को भी नंबर्स लाइंस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये हमारे नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए जिनको हमने नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, इनको मैं एक बैग है मेरे पास, इसमें सारे नंबर्स को एक साथ रख देती हूँ। 1, 5, 9, 11, 15, 256, 999, सारे नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो मैंने इस बैग में बंद करके रख दिया है। अब हमने सिर्फ 1 to इन्फिनिटी नंबर्स के बारे में ही पढ़ा है। नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, ज़ीरो भी हमारा एक नंबर होता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारे नेक्स्ट नंबर जो है होल नंबर्स बन जाते हैं। तो इट इज डिनोटेड कैपिटल W। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से तो शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक चलती है। इनको भी सेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इन सेट से इनसे हमको ये शो हो रहा है कि ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृत संख्या हो गई। ये नेचुरल नंबर, इसमें अगर मैं 0 को ऐड कर देती हूँ तो ये हमारा होल नंबर्स हो जाता है। अब इनके तो एग्जाम्पल क्या होंगे, जस्ट नेचुरल नंबर में जो एग्जाम्पल है उसी में 0 ऐड कर दिया तो वो हमारा होल नंबर बन गया। अब इन होल नंबर पूर्ण संख्या को हम नंबर्स लाइंस पे कैसे शो करेंगे, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे होल नंबर हो गए। इनको हमने नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो मेरा बैग था इसमें मैंने सिर्फ क्या रख रखा था, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को रख रखा था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं होल नंबर्स को भी रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने होल नंबर हमारा क्या है 0, 0 को भी इसमें रख दिया। तो ये हमारे इस बैग में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों को मैंने एक साथ
बैग में रख दिया है। अब नेक्स्ट हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर्स को भी शो करेंगे वो नेक्स्ट है इंटीजर्स, पूर्णांक। इनको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स को शो करते हैं। इनको सेट्स के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो पहले हमने 0 होल नंबर नेचुरल नंबर को लिख देते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इनके नेगेटिव पार्ट्स -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ये जो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब इनको भी हम नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा मिड पोर्शन हो गया 0। जो हमारा राइट साइड होता है नंबर लाइंस में वो पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव नंबर्स को शो करता है। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हो गया। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी हो गया। ये हमारे किसको, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक हो गए। ये हमारे क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल में जो हमारे नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है, वो सारे इंटीजर्स होते हैं, प्लस उनके नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। अब इस बैग में मैंने क्या क्या भर रखा था, एक तो नेचुरल नंबर्स को भर रखे थे, फिर मैंने किसको भर दिया, होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को भी भर दिया। अब मैं इसमें इंटीजर्स को भी ले आती हूँ, -1 -5 -9 -15 -256। ठीक है। अब इस बैग में मेरे होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए एंड इंटीजर्स, तीनों ही नंबर्स हो गए। अभी हमने तीनों नंबर्स पढ़े और ये तीनों नंबर्स हमें सिर्फ ये तीनों नंबर्स हमें फ्रैक्शंस नंबर्स के बारे में नहीं बताए, भिन्न संख्याएं जो भी होती हैं उनके बारे में नहीं बता रहे। तो ऐसे नंबर जो भिन्न के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल दशमलव संख्याओं के बारे में भी बताते हैं, वो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये नंबर्स हमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर सभी नंबर्स के बारे में बताता है। ये कैसे, इट इज डिनोटेड कैपिटल क्यू, इनको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब ये एक फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर्स को ही मैंने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर दिया। तो कैपिटल Q इज P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q ये बिलोंग्स टू का साइन होता है Z, P एंड Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब P अपॉन Q क्या हो गया, ये अंश हो गया हमारा, ये हमारा हर हो गया, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया। नेक्स्ट, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन्स P एंड Q हैव को-प्राइम फैक्टर
सहअभाज्य गुणनखंड। अब क्या होते हैं ये को प्राइम फैक्टर, सहअभाज्य गुणनखंड? ऐसे फैक्टर जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन आता है और कुछ कॉमन नहीं आता, वो आपस में को प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे 2 और 3, इनका फैक्टर 2 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2, 3 का कितने होते हैं गुणनखंड 1 इंटू 3। अब इनमें 1 और 1 बस यही तो कॉमन है, तो ये आपस में को प्राइम फैक्टर है। अब 4 और 6, यहाँ 4 का कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 2, एंड 6 का क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 1 कॉमन, 2 कॉमन, तो एक से ज़्यादा कॉमन हो गया, तो ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। अब रैशनल नंबर के जो हमारे एग्जाम्पल है, 2 हो गया, 7 हो गया, -11 हो गया, 5/7 हो गया, 8/3 हो गया, 22/7, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब ये 2, 7, -11, इन नंबर्स को देख के माइंड में क्वेश्चन आता है ये P/Q की फॉर्म में कैसे हैं, तो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2/1, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। P एंड Q में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। ऐसे 7 हो गया 7/1, ऐसे -11/1, ये सारे नंबर्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन में आ रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो एक कंसेप्ट होता है ये हमारा, अगर 0 एक 0/1 होता है और एक 1/0 होता है। अगर 0/1 लिखते हैं हम तो ये 0 आता है, और 1/0 लिखते हैं तो इन्फिनिटी होती है, और ये कैसी अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसके बारे में हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो हमारा हर है, अंश एंड हर में कभी 0 नहीं लेते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, ये फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं और डेसिमल्स भी आ रहे हैं। मतलब रैशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। A number is said to irrational number if it is not written in P/Q form। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, √10 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जानिए कैसे। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, नहीं, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। √2 की वैल्यू कंटिन्यू चलती जाती है, कहीं रुकती नहीं है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये √2 हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही √3.732 ये भी हमारा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये हमने कैलकुलेशंस के लिए इतनी फिक्स ले ली है वैल्यू, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलती जाती है, इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड √4 तो 2 होता है, मीन्स √4 की वैल्यू होती है हमारी 2। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब ये एक इसकी फिक्स वैल्यू आ रही है, इसको तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण परफेक्ट
स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, ये हमारे रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती है। √6, √10 ये सब हमारे इरेशनल नंबर है। एंड पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये हम कैलकुलेशन की वजह से ले लेते हैं, लेकिन वैसे इसकी वैल्यू कंटिन्यू चलती जाती है, इसलिए इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई भी इरेशनल नंबर है। लेकिन हम पाई को 22/7 करके भी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू भी, ये भी हम कैलकुलेशन की वजह से ही लेते हैं। इसलिए पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे ई एक्सपोनेंशियली इस भी इरेशनल नंबर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब जो मैंने वो बैग बनाया था, उस बैग में मैं परिमेय संख्याओं को तो रखना ही भूल गई थी। ये मेरे 1, 2, 9, 7, 256 ये सारे मेरे नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर मैंने उसमें होल नंबर्स को भी रख दिया था, फिर मैंने उसमें इंटीजर्स को भी रख दिया, -1, -5, -11 इंटीजर्स को भी रख दिया। अब मैं उसमें रैशनल नंबर्स को भी रख देती हूँ, 5/3, 9/8, 7/11 ये सारे हमारे हो गए। और एक कौन सा, अब हमारा इरेशनल नंबर है। इस बैग में मैं इरेशनल नंबर को √2, √5, √9 ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। अब इस बैग में क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इस बैग में मैंने इन सारे नंबर्स को भर दिया है। तो ये पूरे जो नंबर्स होते हैं यही हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। मुझे इस बैग का कंसेप्ट मैं जस्ट इसलिए ही लेके चल रही थी, जिससे लास्ट में मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ये सारे ही हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती है। इसको हम एक बार चार्ट से अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर्स हमारे, ये हमारे नंबर हो गया, 2 टाइप्स के होते हैं। संख्या हमारी 2 टाइप्स की होती है। ये हमारा रियल नंबर हो गया, ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो गए। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर और ये हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं होते। अब रैशनल नंबर हमारे बताना जरा कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो फ्रैक्शंस वाले होते हैं, और एक नेचुरल नंबर, और एक इंटीजर्स नंबर। तो रैशनल नंबर्स में हमारे कौन कौन से काउंट हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स आए, होल नंबर्स आए, और यह है इंटीजर्स आए, और फ्रैक्शंस नंबर। ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं और हमने कैसे कैसे ये सारे पढ़े हैं। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आए थे, क्योंकि सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स वो भी हमारे रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस फॉर्म में जो भी होते हैं वो भी होते हैं, और एक डेसिमल।
वो भी हमारे सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये हमने अच्छे से ये डेफिनेशंस सारी पढ़ ली है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। कल जो इन पे बेस है वो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको ये पूरी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू।